हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे इंट्राज बिल्डिंग के अपकमिंग आईपीओ की, जो 19 तारीख यानी मंडे को कल ओपन हो रहा है। तो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, तो कंपनी का बेस मॉडल क्या है, कंपनी कहीं लॉस मेकिंग तो नहीं है, कंपनी आईपीओ के माध्यम से कितना फंड है वो यहाँ पे जुटाएगी, तो उस फंड का कंपनी क्या करेगी, ये सब कुछ डीप ड्राइव एनालिसिस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो बने रहिए, वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे पहले कंपनी का बेस मॉडल की। तो कंपनी के बेस मॉडल की मैं बात करूं तो कंपनी यहाँ पे 1983 में क्या है, यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है। और अगर बात करें कंपनी का बेस मॉडल की, तो कंपनी क्या करती है, टर्की प्री इंजर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन का काम करती है इंडिया के अंदर। यानी ये पहले क्या करती है कि डिजाइन है वो यहाँ पे तैयार होता है इंजीनियरों के द्वारा, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में वो क्या करती हैं, साइड पे जाके इंस्टॉलेशन का काम वो करती हैं। तो इसको वो क्या बोलते हैं, प्री इंजर्ड स्टील बिल्डिंग बोलते हैं, यानी पैप बोलते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में। तो ये कंपनी क्या करती है, आजकल का जो चलन है मार्केट में वो यही है कि सबको फास्ट काम चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वहां पे पहले मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर आपको डिजाइन अप्रूव करवा के आपका प्लांट है वो यहाँ पे तैयार करेंगे। जैसे रेलवे हुआ या कोई फैक्ट्री हुई, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसका टर्मिनल 3 है वो इन्होंने ही तैयार किया है। तो वो ये क्या है कि इनका जो प्लांट है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होती है, जिससे काम क्या है बड़ा फास्ट होता है। तो इसलिए क्या है, ये इसको शॉर्ट में पैप बोलते हैं। तो अगर बात करें तो 31 मार्च 2023 को कंपनी ने क्या किया है, सेकंड हाईएस्ट इंस्टॉलिंग कैपेसिटी है वो 1,41,40,000 मेट्रिक टन की क्या है, कंपनी ने यहाँ पे इंस्टॉलिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे बताई है कि इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1,41,000 मेट्रिक टन के हिसाब से यहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम किया है, जो इनकी सेकंड हाईएस्ट इंस्टॉलिंग कैपेसिटी है। अभी बात कर लेते हैं पहले कि ये आखिरकार क्या क्या करती हैं। तो ये पेब जो है वो क्या करती हैं कि ये मेटेलिक सेलिंग हुआ, रूफिंग हुई, या स्टील का जो स्ट्रक्चर है वो उसको ढांचे को तैयार करके फिर वहाँ पे इंस्टॉलिंग करना, ये सारा काम इनका है। तो अब बात करते हैं कि इनके जो मेन जो कस्टमर हैं वो कौन कौन से हैं। तो कंपनी ने यहाँ पे इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन की जो कैटेगरी बता रखी है, जो कंपनियों के जो कस्टमरों के नाम बता रखे हैं। तो इनके कृषि कस्टमर हैं वो हुआ, जैसे ग्रीष्म इंडस्ट्री लिमिटेड है, जैसा आपने नाम सुना है ग्रीष्म इंडस्ट्री का, वो काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो इन्होंने जो प्लांट है वो इन्होंने ही बनाया है। बर्जर पेंट का इन्होंने ही बनाया है। ब्लू स्टार है उन्हें इन्होंने ही बनाया है। टेमकिन का इन्होंने बनाया है। तो ये एक्सेट्रा हैं जिन्होंने जो इनके जो कंपनी के जो कस्टमर हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या हैं कि जो प्री बिल्डिंग का जो काम है वो इन्हीं के द्वारा ये करवाती हैं। तो इस सेक्टर में क्या है, आने वाला टाइम है वो भी इसी सेक्टर में ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज के भागा दौड़ में किसी के पास टाइम नहीं है। तो सबको क्या है कि सारा काम मैन्युफैक्चरिंग हुआ होना चाहिए। तो इन्होंने कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे 4 प्लांट, यहाँ पे इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो 4 इन्होंने यहाँ पे बता रखे हैं। पहला प्लांट है, 2 प्लांट है वो यहाँ पे तमिलनाडु में बता रखे हैं, और 2 प्लांट है वो उत्तराखंड में यहाँ पे स्थित हैं। और बात करें कंपनी के सेल्स मार्केटिंग एम्प्लॉय की, तो ये चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, रायपुर, छत्तीसगढ़, इनमें ये काम कर रहे हैं। तो बात करें तो ओवरऑल क्या है, इन्होंने साउथ को यहाँ पे टारगेट कर रखा है और वेस्ट को यहाँ पे कर रखा है। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा इनका काम साउथ और वेस्ट की तरफ सबसे ज्यादा इनका काम है। और कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो 9001/2015 आईएसओ के अंदर यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है। और कंपनी के पास एम्प्लॉय की बात करें तो 111 क्वालिफाइड स्ट्रक्चर डिजाइनर इंजीनियर हैं वो कंपनी के पास में हैं 30 सितंबर 2023 में। तो अब बात कर लेते हैं पहले कंपनी की मेन इंपोर्टेंट डेट्स की, कि कंपनी की कब आईपीओ ओपन हो रहा है, कितने का आईपीओ है, कंपनी कब क्लोज होगा, ये सब कुछ। तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो कंपनी का जो आईपीओ है वो 19 अगस्त को यहाँ पे ओपन हो रहा है, और 21 अगस्त को यहाँ पे बंद होगा, और 22 अगस्त को क्या होगा, आपको बेसिक अलॉटमेंट होगी। और अगर आपको आईपीओ नहीं लगता है तो आपका रिफंड है वो 23 अगस्त को होगा। और जो अगर अलॉट हुआ है तो शेयर आपकी डीमेट अकाउंट में 23 अगस्त को डीमेट अकाउंट में आएंगे, और जो
लिस्टिंग है वो क्या है 26 अगस्त को होने वाली है, यानी पूरे वीक में आईपीओ है वो ओपन रहने वाला है और जो लिस्टिंग है वो नेक्स्ट मंडे को यहाँ पे 26 अगस्त को होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की कि कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो कंपनी का प्राइस बैंड क्या है। तो कंपनी का अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो कंपनी ने यहाँ पे 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से फेस वैल्यू रखी है, जो मैं इसको अच्छा मानता हूं। और प्राइस बैंड है कंपनी का 850 से 900 का यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे प्राइस बैंड रखा है। तो हमेशा आईपीओ है वो अपर बैंड पे ही लगाना चाहिए। कंपनी का जो लोट साइज है वो 16 शेयर का बंडल है वो कंपनी ने यहाँ पे बनाया है, तो एक लोट के लिए आपको 16 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी बात कर लेते हैं कंपनी की कि कंपनी के पास कितना फंड जाएगा और कंपनी कितने का आईपीओ लेके आ रही है। तो कंपनी यहाँ आईपीओ के माध्यम से अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो 600 करोड़ हैं वो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे आईपीओ के माध्यम से जुटाएगी, जिसमें से फ्रेश इश्यू हैं वो 200 करोड़ के फ्रेश इश्यू हैं और ऑफर फॉर सेल्स में 400 करोड़ के यहाँ पे ऑफर फॉर सेल हैं। यानी ओवरऑल बात करूं तो 33% के लगभग यहाँ पे कंपनी के पास जाएगा पैसा और 78% है वो 67% है वो ऑफर फॉर सेल में यहाँ पे होने वाला है। यानी ये जो भी प्रमोटर हैं या इन्वेस्टर हैं उनके पास ये जाएगा और जो कंपनी के पास पैसा जाएगा वो 600 में से सिर्फ 200 करोड़ ही कंपनी के पास में यहाँ पे जाएगा। अब बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दे रखा है कि रिटेलर कैटेगरी के हैं। पहले ये क्यूआईसी शेयर का देख लेते हैं कि 50% का कोटा क्यूआईसी के लिए रखा है, रिटेलर ट्रेड के लिए 35% का कोटा यहाँ पे रखा हुआ है और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा यहाँ पे रखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं रिटेलर की। तो रिटेलर एक लोट के लिए रिटेलर को 14,400 रुपये यहाँ पे देने होंगे, मैक्सिमम 13 लोट लगा सकते हैं। और अगर 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। तो एचएनआई के लिए आप 14 लोट और मैक्सिमम 69 लोट है आप लगा सकते हो और एचएनआई मिनिमम 70 लोट आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि कंपनी का बैलेंस शीट है वो क्या कहता है। तो अगर मैं फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ तो एसेट्स के बाद में पहले बात कर लेते हैं। तो 22 में कंपनी के पास अच्छे खासी एसेट्स हैं, 543 हैं, फिर 543 से बढ़ के 675 हुए और 675 से 755। तो ओवरऑल क्या है साल में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एसेट्स में कंपनी एकदम सही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू की मैं बात करूं तो कंपनी का रेवेन्यू अगर देखें तो 840 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है। फिर यहाँ पे अच्छा खासा जंप देखने को मिला है 23 में, ये 1136 करोड़ का। फिर यहाँ भी जंप देखने को मिला है 1306 करोड़ का। तो ओवरऑल क्या है अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी यहाँ पे जनरेट कर रही है। अब बात कर लेते हैं कि रेवेन्यू पे यहाँ पे आफ्टर टैक्स कितना कंपनी के पास यहाँ पे बच रहा है। तो यहाँ पे बात करें तो 840 पे यहाँ पे 17.13 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास में ये फंड बचा। जो ओवरऑल अगर इस रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे देखें तो 3% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे अच्छा खासा जंप था, ये देखें तो यहाँ पे 6% का आफ्टर टैक्स यहाँ पे रेवेन्यू है वो यहाँ पे कंपनी के पास में आया। फिर यहाँ पे देखें तो 7% के लगभग यहाँ पे भी रेवेन्यू है प्रॉफिट के बाद में, यहाँ पे आफ्टर टैक्स के बाद कंपनी के पास बचा है। तो ओवरऑल कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के पास में एक अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो आफ्टर टैक्स के बाद में यहाँ पे जनरेट हो रहा है, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट में कंपनी है फिलहाल। और अगर मैं ब्राउजिंग की बात करूं तो ब्राउजिंग कंपनी के पास पहले 3.36 के थे, फिर 23 में इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 11.38 का था और फिर यहाँ पे डिक्रीज यहाँ पे कंपनी ने किया है। यानी ओवरऑल देखें तो कंपनी के पास कोई ज़्यादा बड़े खर्चे भी नहीं है, कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अच्छा है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की बहुत ही अच्छी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी आईपीओ के माध्यम से कितना क्या करेगी। उस जो आईपीओ के माध्यम से जो 600 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है तो उसमें से 200 करोड़ कंपनी के पास जाएगा, तो वो क्या करेगी। तो यहाँ पे आरओई की बात करें तो आरओई है कंपनी का 19.40% ठीक है, 25.79 ठीक है। डेप्थ अगर आप डेप्थ देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने क्या है -0.11% का यहाँ पे कंपनी ने डेप्थ बता रखा है। तो ये डेप्थ माइनस में क्यों है, ये आपको सोचने वाली बात ये है कि कंपनी ने कहीं कोई एडवांस पेमेंट यहाँ पे दे रखा होगा, जैसे कोई एडवांस टैक्सेज है या एडवांस कुछ यहाँ पे दे रखा है, इसलिए ये क्या है कि यहाँ पे माइनस में आया है।
अब बात कर लेते हैं कि कंपनी आईपीओ जो लेके आई है, तो जो 200 करोड़ कंपनी के पास जाएगा तो कंपनी उस पैसे का करेगी क्या, तो वो देख लेते हैं। तो कंपनी यहाँ पे ये कह रही है कि जो दो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है प्लांट, ये कह रही है कि कैपिटल टुवर्ड सेटिंग अप टू द पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्लासिफाइड टू फेस कैपेसिटी डेवलप प्लांट आंध्र प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी जो आंध्र प्रदेश के अंदर जो इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें पैसा खर्च करेगी। दूसरा जो तमिलनाडु में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो उसमें पैसा लगाएगी, और जो ऑलरेडी जो 2 प्लांट है उनको उनकी जो कैपेसिटी है वो उसको बढ़ाने का काम यहाँ पे करेगी। जो तमिलनाडु में दो प्लांट है इनके, उनको क्या है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उनको जो फेज 3 होगा उनका, उसमें वो उसको बढ़ाने में विस्तार करेगी। दूसरा जो इंफॉर्मेशन मतलब आईटी सेक्टर में जो अपडेशन है उसको भी वो क्या करेगी, बेहतर बनाने का काम करेगी। और साथ ही वर्किंग जो कैपिटल रिक्वायर्ड है इनकी, उनमें भी वो यूज करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी वो यूज करने वाली है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो कंपनी जो तमिलनाडु का और ये जो आंध्र प्रदेश का जो प्लांट है उनके प्लांट की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उनको बढ़ाएगी। दूसरा जो आईटी टेक्नोलॉजी है उनको अपग्रेड करेगी, जिससे उनका जो बिजनेस है जो तब तक पहुंच सके, जिनको भी रिक्वायरमेंट है उन तक वो बिजनेस अपना पहुंच सके। तो अब बात कर लेते हैं कि कंपनी का लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। तो कंपनी का जो आईपीओ है वो 65% के लगभग सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे हो सकता है, और जो कंपनी का जो लिस्टिंग गेन है वो मैं यहाँ पे 30 से 35% के बीच में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि 30 से 35% लिस्टिंग गेन है वो कंपनी है वो यहाँ पे कर सकती है, क्योंकि कंपनी का आईपीओ अच्छा है, कंपनी आने वाले टाइम में भी अच्छा खासा ग्रोथ करेगी। तो इसलिए यहाँ पे हर एक बंदा ये चाहेगा कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ। तो 30 से 35% ये लिस्टिंग गेन दे सकता है आपको। तो मैं इस आईपीओ को लगाना चाह रहा हूँ। अगर आप भी लगाना चाह रहे हो तो पहले अपना खुद का एनालिसिस कर लीजिए, अपने एडवाइजर से सलाह लेके फिर आईपीओ को लगाइएगा। ये सिर्फ वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज के लिए यहाँ पे बनाया है। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मार्केट के और अपकमिंग आईपीओ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।